गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट टाइम जो है सरफेस केमिस्ट्री में फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग उसी एडजॉर्प्शन में आगे चलते हैं। आगे क्या है उस एडजॉर्प्शन में? उस एडजॉर्प्शन में अगला टॉपिक है दैट इज क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि एडजॉर्प्शन किन फैक्टर्स की वजह से घट सकता है, किन फैक्टर्स की वजह से बढ़ सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन के घटने या बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम लोग बात करें। देखिए, एडजॉर्प्शन जब आप लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने दो चीजों की बात करी थी। किसकी? एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। एक एडजॉर्बेट और एक क्या? एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेट कौन था? एडजॉर्बेट वो था जो सरफेस के ऊपर जाकर एडजॉर्ब हो रहा। ठीक है, ये जैसे सरफेस है तो ये क्या है? सरफेस है एडजॉर्बेंट। इसके ऊपर जो आकर गिर रहा है वो क्या हो रहा है? एडजॉर्बेट। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी एडजॉर्प्शन में। क्या? एक एडजॉर्बेट होता है और एक क्या होता है? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइड करता है और एडजॉर्बेट जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स में कि एडजॉर्बेट के नेचर के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब एडजॉर्बेट कौन था? जिसका एडजॉर्प्शन होना है, जिसका एडजॉर्प्शन होना है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर जो एडजॉर्बेट का केस ले रहे हैं वो गैसेस के लिए, जनरली आपको गैसेज ही मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ गैसेज का केस ले रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, उसके लिए टर्म यूज करता हूं मैं यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर शायद मेरे हिसाब से सबको पता होगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर अबव विच the gas cannot be liquefied। वो टेम्परेचर जिससे ऊपर जो है गैस को क्या नहीं कर सकते आप? लिक्विफाई नहीं कर सकते। द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। वो कोई बात नहीं कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है उस टेम्परेचर के बाद। कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि उससे ऊपर जाने पर चाहे आप कितना प्रेशर अप्लाई कर लो, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि चीज बोली थी हम लोगों ने, क्या बोली थी कि ड्यूरिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन, कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के दौरान, ड्यूरिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन एवरी गैस sorry, every gas adsorbed on solid surface to smaller और greater extent। अगर किसी को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि कोई भी गैस जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर जाकर क्या हो सकती है? एडजॉर्ब हो सकती है। बस फर्क क्या है, किसी सरफेस के ऊपर कम एडजॉर्ब हो जाएगी, किसी सरफेस के ऊपर ज्यादा एडजॉर्ब हो जाएगी। अब मैं यहां पर एक क्या बोलता हूं कि देखिए, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा। देखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन में कितनी क्या चीज थी? कौन सा फोर्सेस था? वीक वंडरवाल फोर्सेस था। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कौन सा फोर्सेस था? वीक वंडरवाल फोर्सेस था। तो मैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बात करूं कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? वीक वंडरवाल फोर्सेस है यहाँ पर। जैसे जैसे वीक वंडरवाल फोर्सेस
बढ़ते चले जाएंगे उतना ही एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है ना भाई, फिजिकल एडजॉर्प्शन में कौन सा फोर्सेस था, वीक वंडर वाल फोर्सेस था। तो एडजॉर्बेट जितना एडजॉर्बेंट के नजदीक आएगा, क्यों आएगा, अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हम लोग बोल रहे हैं अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ओके जी, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा है तो वहां पर एज ऑफ लिक्विफिकेशन, एज ऑफ लिक्विफिकेशन वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए तो गैसेस को आराम से क्या कर पाओगे, लिक्विफाई। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर एडजॉर्प्शन की बात करें कि एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर बढ़ गए तो क्या बढ़ जाएगा, एज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ जाएगा। और एज ऑफ लिक्विफिकेशन आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टीसी के। टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, कि अब यहां से बात कर सकते हैं, क्या कह सकता हूं मैं डायरेक्टली कि अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब उसमें एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किससे लिंक अप है, एज ऑफ लिक्विफिकेशन से। और एज ऑफ लिक्विफिकेशन आप +1 में ही पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, क्रिटिकल टेम्परेचर के। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं यहां पर क्या कि मोर क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड मोर वंडरवाल फोर्सेस, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड मोर वंडरवाल फोर्सेस shows more adsorption। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कैसे लिंक अप है एडजॉर्प्शन। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर विल बी एडजॉर्प्शन। मैं कुछ गैसेस लिखता हूं, एक बार देखिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ गैसेस लिखी हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, CO2, अमोनिया एंड SO2। ठीक है, यहाँ पर बात करूं कि जब आप बात करें कि यहाँ इस तरफ जब आप चल रहे हैं हाइड्रोजन से और SO2 की तरफ चल रहे हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। क्या बढ़ता चला जा रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा, उसके बाद अमोनिया का, फिर CO2 का, फिर CH4 का, फिर CO का, फिर N2 का, फिर H2 का। ठीक है, जब आप हाइड्रोजन से और SO2 की तरफ जा रहे हैं, 2-3 बार इसको देखेंगे तो ये टेबल याद हो जाएगी, इसमें कोई लाइन याद हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO, CH4, CO2, NH3, SO2। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, अभी हम लोगों ने बात की कि उतना ही ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एडजॉर्प्शन भी क्या हुआ, ज्यादा होगा। ठीक, ये आप लोगों के सामने क्रिटिकल टेम्परेचर का वेरिएशन दिया गया और वेरिएशन के बाद बोला गया जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर आपने ऊपर लिखा उतना ही ज्यादा क्या, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब कहता है उसके बाद फिजिकल एडजॉर्प्शन की तो बात कर ली, दूसरा एडजॉर्प्शन कौन सा था, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर लिख रहा हूं कि केमिकल एडजॉर्प्शन जो आपका है, केमिकल एडजॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। वो लिक्विफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता भाई, क्योंकि उसमें तो बॉन्ड बननी होती है। वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली केमिकल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इसमें तो वीक वंडर वाल फोर्सेस था तो एज ऑफ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड कर गया। केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो एज ऑफ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगला फैक्टर पढ़ते हैं, देखिए नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। उसके बाद सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर क्या है भैया, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पढ़ चुके हैं। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट जो है वो कैसे एडजॉर्प्शन को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, एडजॉर्बेंट कौन था, सरफेस। एडजॉर्बेंट कौन था, सरफेस। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि देखिए याद रखना, एडजॉर्प्शन जो है,
is directly proportional to surface area of adsorbent। एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट के, एंड एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोरोसिटी ऑफ सब्सटेंस के। पोरोसिटी मतलब कितना ज्यादा पोरस है, मतलब कितने ज्यादा उसमें होल्स हैं, वैलेंसीज हैं, सॉरी हाँ वैकेंसीज हैं। तो एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। देखिए आप लोग खुद सोचिए, ये एक स्मूथ सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर में अगर एडजॉर्प्शन करने की सोचो, एडजॉर्प्शन मतलब मान लीजिए चौक ही घिसना है, ठीक है, और एक बिल्कुल खुरदरा दिया गया मेरे को, तो किसमें चौक ज्यादा घिसेगा, किसमें घिसेगा, खुरदरे में, ठीक है। आप खुद देख लेना कि एक प्लेन बेंच दे दी जाए आप लोगों को, उस पर चौक घिसने के लिए बोला जाए, और एक खुरदरी बेंच दे दी जाए, उस पर चौक घिसने के लिए बोला जाए, तो किसमें ज्यादा घिसेगा, खुरदरी में। क्यों? क्योंकि इसमें पोरोसिटी ज्यादा हो गई, ठीक। अब कहता है जैसे मैं कहूं कि ये एक मार्कर है, ठीक है, आपको इसके ऊपर चौक घिसने के लिए बोल दिया, ठीक है, या मार्कर है, लकड़ी मान लीजिए, एक लकड़ी है, आपको इसके ऊपर चौक घिसने के लिए बोल दिया, फिर क्या किया गया, इसके टुकड़े कर दिए गए, ठीक, टुकड़े कर दिए गए कई। टुकड़े करने के बाद क्या होगा, पहले आपने चौक घिसा इस मार्कर पे, ठीक है, उसके बाद इसके टुकड़े कर दिए। किस टाइम पे चौक ज्यादा घिसेगा, जब आप इसके टुकड़े कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए अंदर वाला सरफेस भी आ जाएगा फिर, ठीक है, तो उस टाइम क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो आपने देखा सरफेस एरिया बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, एंड पोरोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, आपका एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि रफ सरफेस जो है उसमें एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या स्मूथ सरफेस में ज्यादा होगा। तो देखिए रफ सरफेस जो खुरदरा हम लोग बोल रहे हैं, रफ सरफेस में ज्यादा होगा या स्मूथ में, बताओ। तो किस में ज्यादा होगा, रफ सरफेस में, बजाय किसके, स्मूथ सरफेस के, ठीक। दूसरा यहां पर बोला जाए कि रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, एक तो फाइनल पार्टिकल हो, फाइन मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल कर दे उसको, ठीक है, इस मार्कर के जैसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ठीक है, एक तो फाइन पार्टिकल हो और एक क्या हो, लार्ज पार्टिकल हो। तो फाइन पार्टिकल जो है उसमें एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, किससे, लार्ज पार्टिकल से, ठीक है। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज कौन सा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ, या सीधा टेम्परेचर लिखते हैं, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है, ओके। अब देखिए एडजॉर्प्शन में नॉर्मली होता क्या है, कोई भी एडजॉर्बेट जो है वो किसी सरफेस के ऊपर जाकर क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब उसके ऊपर जाकर जमा हो रहा है, ठीक है। मैं बोलूं गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड, ठीक है। यहां पर गैस क्या हो गई, गैस इज एडजॉर्बेट, ठीक है, सॉलिड क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। समझने की कोशिश करना, ठीक है, गैस प्लस सॉलिड चेंजिंग इनटू, किसमें चेंज हो जाएगी, क्या चेंज होगा भाई, तो चेंज ये होगा भाई कि क्या हो जाएगा, गैस एडजॉर्ब हो जाएगी, किसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी, ऑन सॉलिड, गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एडजॉर्प्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद कहता है अगर रिवर्सिबल चले तो क्या हुआ, गैस एडजॉर्ब जो थी सॉलिड पर उसको अलग अलग कर दिया गया, किसमें, गैस और सॉलिड में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल, ठीक है, कि अगर हम लोग एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट एक दूसरे से मिल जाएं तो उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और अगर दोनों को अलग अलग कर दें एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट से तो उसे हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, आपने पीछे पढ़ा है कि एडजॉर्प्शन जो है
इज डेल्टा एच कैसा होता है भैया, उसमें नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब कैसी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, ठीक है। और अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसा हो गया इसका, डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ठीक, तो +1 में जब आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था तो उसकी एक बात याद कीजिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या था कि लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स क्या, एंडोथर्मिक। कि अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक की तरफ चलेगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो किस तरफ चलेगी, एंडोथर्मिक की तरफ चलेगी। ये हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था +1 में, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक एंड हाई टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक बात बोलते हैं, आप लोग ये बताइए, अगर आपने टेम्परेचर कम किया, अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो किसको फेवर कर रहा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सा है, फॉरवर्ड, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस क्या हो गया, फॉरवर्ड चलोगे तो क्या हो रहा है, गैस एडजॉर्ब हो रही है सॉलिड पर, मतलब एडजॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। हाई टेम्परेचर करोगे फेवर्स एंडोथर्मिक, मतलब बैकवर्ड चलना पड़ेगा। बैकवर्ड चलना पड़ेगा तो मतलब क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन हो रहा है। डिजॉर्प्शन हो रहा है मतलब एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना भाई, याद रखना यहाँ पर क्या बोला कि गैस प्लस सॉलिड जो है एडजॉर्प्शन हुआ, और बैक में चले तो क्या हुआ, डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमने कल ही पढ़ लिया था कैसा है, डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ये यहाँ पर डेल्टा एच कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है। अब हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, लो टेम्परेचर फेवर करता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी है, फॉरवर्ड है, मतलब एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक का मतलब है कि टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक कौन सी है, बैकवर्ड है, ठीक है। तो बैकवर्ड है मतलब क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन कम हो रहा है। तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं क्या, कि अगर हम लोग टेम्परेचर कम रखेंगे तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एडजॉर्प्शन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। कल आप लोगों ने एक चीज लिखी थी फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपके सामने, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोलता हूं, दिस इज ट्रू फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन ओनली। ये सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए है। केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए हम लोगों ने कहा था इट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हुए, चौथे फैक्टर पे आते हैं हम लोग, ओके। फोर्थ फैक्टर पे आते हैं बेटा। फोर्थ फैक्टर क्या है, प्रेशर वाला, कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा। तो मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैंने लिखा था गैस प्लस क्या, सॉलिड, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, गैस एडजॉर्ब हो रही है किसके ऊपर, एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, ठीक है, ओके। ये फॉरवर्ड क्या है आपका, क्या हो रहा है भैया, एडजॉर्प्शन हो रहा है। बैकवर्ड में क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन हो रहा है। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन, ठीक है। अब आप एक बात ये बताइए कि जब गैस आपकी पहले एटमॉस्फेयर में घूम रही थी, जब वो आकर एडजॉर्ब हो गई है सरफेस के ऊपर, मतलब गैस की वॉल्यूम क्या हो गई,
कम हो गई। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग एडजर्प्शन, एडजर्प्शन के दौरान द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। बस ये बात याद रखनी है आपको कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक बात याद कीजिए, आपने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहते थे कि अगर आप किसी सिस्टम का प्रेशर चेंज कर रहे हो, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में इसका अपोज किया जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, आप लोगों ने +1 में पढ़ा अच्छे से, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर को क्या कर दें, बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, सो इक्विलिब्रियम जो है बेटा, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन। तो उसका अपोज करने के लिए, क्योंकि अंडो वाला इफेक्ट होता है ली चैटलियर कि अगर आपने कोई चेंज कर दिया है तो उसका अपोज होना चाहिए। इफ इंक्रीज द प्रेशर, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन इन विच प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। If we increase the pressure, so equilibrium shifts in that direction in which pressure decreases. अब मेरे को ये चेक करना है कि भैया प्रेशर इस तरफ डिक्रीज हुआ, ये प्रेशर इस तरफ डिक्रीज हुआ। अगर ये याद हो जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ओके, देखिए, एज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एंड ऑल्सो V is directly proportional to N, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, देखिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना मेरी बात, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। ठीक, दोबारा सुनना कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हुए, नंबर ऑफ मोल्स कम हुए मतलब क्या कम होनी चाहिए, वॉल्यूम कम होनी चाहिए। तो वॉल्यूम कम किस में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। सो इक्विलिब्रियम जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए एक बार कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो जाना चाहिए, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम के। अरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम अगर कम होगी, प्रेशर कम, वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम कम किस में हो रही है, फॉरवर्ड में। अगली बात समझ में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ मतलब एडजॉर्प्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। हम लोग बोलते हैं आफ्टर ए पर्टिकुलर प्रेशर, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, आफ्टर ए पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर आने के बाद, आफ्टर ए पर्टिकुलर प्रेशर नो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कोई भी एडजॉर्प्शन नहीं होता, नो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड प्रेशर। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर। कि प्रेशर की ऐसी स्टेज जिसके बाद एडजॉर्प्शन नहीं होगा उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। ठीक है, दोबारा से एक बात बोलते हैं क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, स्टेबल
ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए याद कीजिए एक बात, अगर एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है मतलब रिएक्टेंट से किस तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, एक से जाएगी इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पर क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। तो उस स्टेज पर क्या प्रेशर था, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर, ठीक है। कि वो प्रेशर जिसके बाद एडजॉर्प्शन ना बढ़े। अब देखिए एक बात यहां से ढंग से सुन लेना, फिर से याद कर रहा हूं कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, कंफ्यूज होंगे आप बार बार। अगर आप लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। ली जेटलियर में पढ़ी थी हमने ये बात, ठीक है। अब तो प्रेशर को वॉल्यूम से कनेक्ट करते हैं, तो क्या किया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और वी का क्या कनेक्शन है, एन और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहां पर प्रेशर जो है वो भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, वॉल्यूम पे। प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। वॉल्यूम कम किस में हो रही है, एडजॉर्प्शन में। एडजॉर्प्शन कौन सा है, फॉरवर्ड, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। ओके ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इस जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है, तो इसलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ठीक है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दी गई थी किसके द्वारा, फ्रेंडलिच के द्वारा, इसलिए हम लोग इसे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोलते हैं। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए आइसो मतलब क्या होता है बेटा, आइसो मतलब होता है सेम, थर्म मतलब क्या, टेम्परेचर। मतलब आपको एडजॉर्प्शन चेक करना है कहां पर, सेम टेम्परेचर पर। तो अगर टेम्परेचर सेम रखोगे तो किसको चेंज कर सकते हो, प्रेशर को, ओके। तो एक चीज पहले यहां पर कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आप लोगों को एडजॉर्प्शन मेजर करना है कि कितना एडजॉर्प्शन हुआ। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके बराबर होता है, कि कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, एडजॉर्बेट पे, और किस पे डिपेंड करता है, एडजॉर्बेंट पे। तो क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट अपॉन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट को दिखाता हूं मैं एक्स से, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट के दिखाता हूं एम से। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब क्या हो गया, एक्स बाय एम। एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और एम क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। क्योंकि एडजॉर्प्शन कैसे निकालोगे कि कितना एडजॉर्बेट कितने एडजॉर्बेंट के ऊपर आकर टिका है, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है कि हम लोग ग्राफ ड्रा करें किस किस में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में। अब ये तो सेम कर दिया टेम्परेचर, किसको वेरी कर सकते हो, प्रेशर को। तो द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में एंड प्रेशर में, द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहां पर ड्रा करना है ग्राफ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रा करना है, इज नॉन एज, आपने एडजॉर्प्शन मेजर करने के लिए क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसलिए हम लोग इसे इज नॉन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हुआ, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया कि वो चीज, मतलब वो ग्राफ जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में और प्रेशर में खींचा गया हो, कहां पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। ओके तो ग्राफ ड्रा करते हैं, थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है मेरी।
एक्स बाय एम, ठीक है। एक्स बाय एम मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इधर क्या दिखा रहा हूं, प्रेशर। ये ग्राफ कहां पर ड्रा कर रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। ठीक, अब ये देखिए यहां पर जाकर इस स्टेज पे जाकर जो है वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस प्रेशर को हम लोग सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने भी पढ़ा था, प्रेशर के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता चला जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आई जहां पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ही चल रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन कांस्टेंट है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कि वो प्रेशर जिसके बाद एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कि द प्रेशर एट विच एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि वो प्रेशर जहां पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम्स क्या हो जाए, बिकम्स कांस्टेंट एट कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कि वो प्रेशर जहां पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इज नोन एज सैचुरेटेड प्रेशर, इज नोन एज सैचुरेटेड प्रेशर, ठीक है। PS जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब कहता है फ्रेंडलिच ने क्या किया, फ्रेंडलिच ने इस ग्राफ की स्टडी की थी। तो हम लोग देखिए यहां पर देखते हैं, यहां पर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है यहां तक, मान लीजिए एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे देखिए लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम था, एट लो प्रेशर। फ्रेंडलिच ने क्या किया, इस ग्राफ की स्टडी की। हमने क्या बोला, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब x बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो P पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ओके। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो x बाई एम इक्वल्स टू क्या, Kp, ठीक है जी, ओके। ठीक, दूसरी बात करते हैं, यहां पर प्रेशर काफी ज्यादा है, यहां पर प्रेशर काफी ज्यादा है। तो अब इस टाइम पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, देखिए कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बोले कि एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, प्रेशर हाई करने पर क्या हुआ, x बाई एम जो था, प्रेशर हाई करने पर x बाई एम जो था वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब मैं बोल सकता हूं कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, मतलब P के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाई प्रेशर पर x बाई एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया था, कांस्टेंट। उसके बाद बात करें, ये जो बीच वाली लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व लाइन भी है। देखिए स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट भी हो रही, कर्व भी हो रही है। तो हम लोग बोलते हैं एट मिड टेम्परेचर, एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर मतलब लो और हाई के बीच का, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलता है कि x बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है P के, लेकिन कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं रेस्ट टू पावर कितना, 1 बाय n, कि x बाई एम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1 बाय n, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो x बाई एम इज इक्वल्स टू Kp रेज टू पावर 1 बाय n। इसे ही फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं कि x बाई एम इक्वल्स टू Kp रेज टू पावर 1 बाय n। आगे चलते हैं अभी, ओके। तो अभी हमने क्या निकाला कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो इक्वेशन क्या आई कि x बाई एम इज इक्वल्स टू Kp की पावर 1 बाय n। इस इक्वेशन को हम लोग फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं कि x बाई एम इक्वल्स टू Kp की पावर 1 बाय n। अब कहता है मैं लॉग लेता हूं दोनों तरफ, तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेके देखते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर log ऑफ x बाई एम
राइट हैंड साइड में क्या होगा, log ऑफ k p की पावर कितनी 1/n। ओके जी, आगे चलोगे तो log mn क्या होता है, log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log k प्लस log p की पावर कितनी 1/n। ठीक है, आगे चलोगे तो क्या हो गया log k पावर कहां जाएगी आगे 1/n log p, तो ये log वाली इक्वेशन आ जाएगी फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन के लिए कि log of x by m is equals to log of k plus 1/n log p। अब कहता है अगर इस इक्वेशन को कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूं, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई, y इक्वल्स टू c प्लस mx या mx प्लस c बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये थी। अब देखो y किसके बराबर है, y log ऑफ x बाई m के, c किसके बराबर है log k के, x किसके बराबर log p के, m किसके बराबर 1/n के। ठीक है, तो आराम से अब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ड्रा कर ले। ओके करिए, स्ट्रेट लाइन के लिए y क्या है log ऑफ x बाई m, x क्या है log p। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग बात करें m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। थोड़ी लाइन टेढ़ी है भाई, उससे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, और दोबारा से बना देता हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, हो ही जाता है यार, इतना तो ड्राइंग का मास्टर नहीं हूं मैं। ठीक है, ओके, तो इस साइड y क्या है log ऑफ x बाई m, ठीक है, x क्या है log ऑफ p। ओके, अब हम लोग कहते हैं m की वैल्यू पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, c की वैल्यू 0 नहीं है तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो ये ग्राफ आ गया। ठीक है, ओके, अब कहता है ये जो वैल्यू है दैट इज c मतलब क्या होता है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट यहां पर बराबर है किसके बराबर है बताइए, c किसके बराबर है, इंटरसेप्ट किसके बराबर है log ऑफ k के। ठीक है, m जो है वो आपने लिखा किस क्या होता है स्लोप, स्लोप किसके बराबर होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के, और यहां पर स्लोप किसके बराबर है 1/n के। तो ये बात याद रख लेना, कई बार पेपर में सिर्फ स्लोप वगैरह ही पूछ लेता है कि स्लोप किसके बराबर होता है और कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, ये वगैरह। ठीक है, अब कहता है अगर मैं यही चीज, यही फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म सॉल्यूशंस के लिए लिखता तो सॉल्यूशंस में क्या होती, गैसेस वाले केस में तो प्रेशर था, सॉल्यूशंस में क्या होता, सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन होती, तो यही इक्वेशन आ जाएगी x बाई एम इज इक्वल्स टू के सी की पावर 1/n। लॉग लेते तो क्या आ जाता, log ऑफ x बाई एम इज इक्वल्स टू log ऑफ k प्लस 1/n log ऑफ c। ठीक है, ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थी। अब आगे चीज चलते हैं हम लोग, अगला क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है दैट इज क्या, एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। अगला टॉपिक क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार मतलब प्रेशर क्या कर दिया भाई, सेम कर दिया। अब प्रेशर सेम कर दिया तो वेरिएशन किसका करेंगे, टेम्परेचर का करेंगे। तो अब यहां पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, देखिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में ग्राफ खींचा था, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो किसका खींचा था, प्रेशर के साथ। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे बेटा तो किसका खींचेंगे, टेम्परेचर के साथ। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि द ग्राफ बिटवीन extent of adsorption
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब x बाई एम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर, और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में, एट कहां पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर करें तो इज कॉल्ड, इज नॉन एज क्या, उसे हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। ठीक है, ओके। अब कहता है यहां पर फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए अलग अलग हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए करते हैं। तो देखिए आपने क्या पढ़ा है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन रीजन हम लोग पढ़ भी चुके हैं आज कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एडजॉर्प्शन देखिए क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, आज आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की। ठीक है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हुआ, x बाई एम, कल आप लोगों ने लिखा था कि x बाई एम एडजॉर्प्शन जो है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, एक चीज लिख लेता हूं, एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर। ठीक है, यहां पर भी एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर। ओके, हमने वहां चीज लिखी थी क्या कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो पहले बढ़ता है फिर घटता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन पहले बढ़ेगा फिर आपका घटेगा। अब ये बढ़ता क्यों है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ने का क्या यूज है कि जो एनर्जी सप्लाई की है वो किस में यूज हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी में। किसमें यूज हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी में। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज हीट इज सप्लाइड, क्योंकि जो हीट सप्लाई की जा रही है, हीट इज सप्लाइड as activation energy, heat is supplied as activation energy in chemical adsorption। केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो किस में यूज हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में यूज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, बिकॉज कि हम लोगों को एनर्जी चाहिए पहले मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। देखिए एनर्जी की पहले जरूरत थी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस बिकॉज द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इन केमिकल एडजॉर्प्शन। की केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले आपको एनर्जी चाहिए, उसके बाद की बात है सब कुछ। तो केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस बिकॉज द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन, कि एनर्जी की जरूरत होती है किसके लिए, एक्साइटेशन के लिए। आपके जो भी नोट्स हैं वो आपको हर वीडियो के पीडीएफ में मिल जाते हैं, तो वहां से आप लोग लिख लें, राइट डाउन कर लें साथ के साथ। ठीक है, कल हम लोग आगे चलेंगे इसमें